हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फ्रिंज बिट की चौड़ाई और विस्थापित फ्रिंजों की संख्या और फ्रिंज जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है जो सेंटर से कितनी दूरी विस्थापित हुई उस आधार पे उस जो फार्मूला है उस पे हम लोग सवाल करेंगे। मतलब आज पूरा वीडियो लेक्चर न्यूमेरिकल का होगा, ठीक है। तो आज हम जो है व्यतिकरण से रिलेटेड जो हम लोग अभी पिछले 2 वीडियो में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो है कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं और पूछा भी गया है पहले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सवाल क्यों नहीं तो है नहीं, सवाल तो बहुत सारे हैं, तो जिसमें हम लोग पहला सवाल लेते हैं इसके, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लीटें 2-8 मिलीमीटर दूरी पर है और पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा है, और पर्दा 1.4 मीटर दूर रखा है, ठीक है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी इतनी सेमी है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेमी है, 1.2 सेमी है ना। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, एवं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको लैम्डा ज्ञात करना है और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिट, तो स्लिटों के बीच की दूरी को हम लोग क्या क्या दिया है पहले लिख लेते हैं, है ना। क्या क्या दिया है, डी दिया है कितना 2.28 मिलीमीटर, इसको मीटर में बदलना है तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, 1000 से भाग देना है, ठीक है। और डी पर्दा की दूरी कैपिटल डी होती है तो 1.4 मीटर है, ये तो सही है। और लिखा है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेमी है। मतलब है कि चौथी और केंद्रीय की यानी एनमी, एक तरह से एक्स एनमी या एक्स एनमी जो दूरी है वो कितना है 1 तो उसे एक्स एनमी कह देते हैं, एक्स एन कर देते हैं, वो है 1.2 सेमी है, तो इसको मीटर में बदल दीजिए। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पूछा है
और दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पूछा है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई या दीप्त फ्रिंज चौड़ाई जो भी हो, तो हम लोग जानते हैं केंद्रीय उचिष्ट से या केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, जिसको हम लोग y से प्रदर्शित करते थे, यानी केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से, या उसी को उचिष्ट मैक्सिमा भी कहते हैं, केंद्रीय उचिष्ट या केंद्रीय फ्रिंज से एनवी फ्रिंज तक की दूरी जो होती है, जिसको वाई एन कह लीजिए या एक्स एन मान लेते हैं, हमने जो पढ़ाया वो वाई एन है या एक्स एन, वो क्या था एन, जो दूरी आई थी क्या आई थी वाई, वाई बराबर क्या आया था एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये चीज आया था, है ना। केंद्रीय फ्रिंज से एनवी फ्रिंज तक की दूरी का सूत्र क्या है, ये वाई बराबर एन डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, है ना। तो ये होता है, पीछे आप देख लीजिएगा, ये फार्मूला होता है एन डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है ना, एनवी फ्रिंज तक की दूरी वाई एन जिसको कहते हैं, ऐसा पीछे आया होगा। अब यहाँ पे हमें सारी चीज पता है, एक्स एन भी पता है, एन केंद्र से एन मतलब 4 है, डी भी पता है, लैम्डा मालूम करना थी। यहाँ से लैम्डा क्या होता है, यहाँ से लैम्डा अगर निकालेंगे तो हमें एक्स एन गुणे डी और एन कैपिटल डी, ये है 1.2 गुणे 10 के घाते ऋण 2, और ये स्मॉल डी है 0.28 गुणे 10 के घाते ऋण -3, और यन जो है वो 4 है, तो 4 रखिए, और कैपिटल डी कितना है 1.4 मीटर। आप इसे हल करिएगा, कैलकुलेशन करना है, हम करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप हल करिएगा। इसका जो आंसर आएगा हल करने पर, वो आंसर दिया हुआ है, हम लिख देते हैं 6 गुणे 10⁻⁷ मीटर में दिया है, ठीक है, देखिएगा मीटर में इतना आता है। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो चाहे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फार्मूला एक ही है, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई को बीटा या उसी को डब्लू कहते हैं, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी होता है। अब इस फार्मूले में रख दीजिए, आ जाएगा, डी की वैल्यू रखिए, लैम्डा रखिए और स्मॉल डी से भाग दे दीजिए, आ जाएगा, ठीक। डी जो है 1.4 है, लैम्डा आया 6 गुणे 10⁻⁷, और डी है 0.28 गुणे 10⁻3, है ना। तो ये निकल के आ जाएगा, जो भी आना होगा भाग करके देख लीजिएगा। तो केंद्रीय फ्रिंज से जो किसी फ्रिंज की दूरी हमने वहां पे y माना था, तो उसी को y1 या 1 2 3 रखेंगे तो हमारी ये आती जाएगी, 3 की जगह चौथी है। तो अब मैं बस क्या था कि वहां y लिया हूं, यहाँ x लिख दिया, ठीक है। फार्मूला अगर आपके दिमाग में है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो ये बोर्ड में आए हुए सवाल है सारे, जितना मैं लगाऊंगा सब बोर्ड में कई बार पूछे गए। अब जैसे एक दूसरा सवाल है, यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश का
जिसकी तरंगदैर्घ्य यंग के प्रयोग में पीला प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है 6000 एंगस्ट्रॉम प्रयुक्त होने पर दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। दृष्टि क्षेत्र में 60 फ्रिंजें दिखाई देती हैं। फ्रिंज, टोटल नंबर ऑफ फ्रिंज 60। यदि नीला प्रकाश जिसका तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम, यदि नीला प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4500 एंगस्ट्रॉम है, प्रयोग में लाया जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी? प्रयोग में लाया जाए तो कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी? कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी? ठीक है ना। तो ये सवाल है कि कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी। जब पीला प्रकाश प्रयोग हो रहा था तो 60 फ्रिंजें दिखाई दी, ठीक है ना। तो नीला अगर प्रकाश प्रयुक्त हो जाए तो प्रयोग में कितनी फ्रिंजें दिखाई देंगी? तो जो दृष्टि क्षेत्र का जो विस्तार होता है मतलब कहां तक दिखाई देती हैं, वो होता है कि फ्रिंजों की संख्या में एक फ्रिंज की चौड़ाई से अगर हम गुणा कर दें तो विस्तार बढ़ जाएगा, क्योंकि कितनी फ्रिंज हैं और एक फ्रिंज कितनी जगह ले रही है। एक फ्रिंज में कितनी फ्रिंज है और एक फ्रिंज के जगह से अगर हम गुणा कर देंगे तो हमें दृष्टि विस्तार मिल जाएगा, कितने क्षेत्र में वो दिख रही है। तो 60 फ्रिंजें हैं तो कितने दूर में दिख रही हैं ये निकल जाएगा, जिसको हम लोग दृष्टि विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि विस्तार। ठीक है। तो कहने का मतलब जो हमारा देखने का दृष्टि विस्तार है वो होता है फ्रिंजों की संख्या गुणे एक फ्रिंज की चौड़ाई मतलब दूरी। कहने का मतलब है कि भाई एक तरह से कितनी कुछ दूरी होगी ना जिसमें 60 फ्रिंजें दिखाई देती, तो वो दूरी क्या है? फ्रिंज की संख्या में एक फ्रिंज की चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि 60 फ्रिंज कितनी दूर में दिखाई दे रही है ना, दृष्टि विस्तार कितना है। ठीक है। तो फ्रिंजों की संख्या और फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंजों की संख्या कितनी है? 60। फ्रिंज की चौड़ाई बीटा या डब्लू कर देंगे तो 60 गुणे डी लैम्डा स्मॉल डी, ये फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है। उसी तरह से जब नीला प्रकाश प्रयुक्त हो तो मान लेते हैं कि नीला प्रकाश प्रयुक्त होने पे माना n फ्रिंजें दिखाई देंगी। नीला प्रकाश प्रयुक्त होने पर माना n फ्रिंजें दिखाई देंगी। है ना। तो भी उसके लिए दृष्टि विस्तार कितना हो जाएगा? फ्रिंजों की संख्या गुणे एक फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंजों की संख्या गुणे एक फ्रिंज की चौड़ाई, है ना।
तो फ्रिंजों की संख्या n है और एक फ्रिंज की चौड़ाई क्या है, वही है बीटा, मतलब n गुणे डी लैम्डा, सॉरी एक मिनट, तरंग दैर्घ्य तो बदल जाएगी ना, इसको मान लीजिए होने पर फ्रिंजें दिखाई देंगी और नीले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य मान लीजिए लैम्डा डैश है और स्मॉल डी, ठीक है ना। तो दृष्टि विस्तार तो उतना ही है। अगर नीला प्रकाश हम लोग देखें तो कितनी फ्रिंज होंगी, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। तो क्या करेंगे, n गुणे डी लैम्डा डैश स्मॉल डी और इधर से 60 गुणे डी लैम्डा स्मॉल डी, तो d से d निकल गया, स्मॉल d से ये आया n लैम्डा डैश और 6 गुणे लैम्डा, है ना। यानी कि ये फार्मूला होता है, कहने का मतलब होता है कि ये जो कांस्टेंट होता है फ्रिंजों की संख्या गुणे तरंग दैर्घ्य बराबर नियतांक, ये याद रखिएगा। यानी n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। दृष्टि विस्तार तो फिक्स होता है ना, चाहे वो 7 कलर में से कोई कलर हो। तो n पता करना है, ये है 4500 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में रखना है, ये है 6000 एंगस्ट्रॉम, दोनों एंगस्ट्रॉम में ही है। तो 2 जीरो कैंसिल हो गए यहाँ से और n बराबर हो जाएगा 60 गुणे 60 बराबर बटे 45। इसको काटिए पीटिए, देखिए कितना आता है, तो आप काटिए। 5 9 45 और 12 पचे 60, 5 से काटा हूँ, फिर 3 त्रिक के 9, 20 3 60, 12 दूनी 24 यानी कि 240, 3 वटे यानी 80 फ्रिंजे दिखाई देंगे। कितनी दिखाएंगे फ्रिंजे, यानी नंबर ऑफ फ्रिंज और वेवलेंथ का जो गुणा होगा ये दृष्टि विस्तार के बराबर होता है ना। कहने का मतलब ये नियतांक होता है, दोनों ओर से काट दिया जाए। भाई क्या है, कलर की तो मोटाई या चौड़ाई तो लैम्डा बताता है और नंबर ऑफ फ्रिंज से गुणा कर देंगे तो भी दृष्टि विस्तार के ही बराबर आएगा, है ना। क्योंकि दोनों ओर से हमने कैपिटल डी स्मॉल डी कैंसिल हो गया, तो बचा का n लैम्डा, यहाँ भी m लैम्डा, तो वही n लैम्डा का गुणनफल नियतांक। ये यहाँ पे आवृत्ति मत समझिएगा, ये आवृत्ति नहीं है, फ्रिंजों की संख्या है, फ्रिंजों की संख्या, ये दिमाग में बैठा लीजिए ना। अगर ऐसा सवाल होता तो इस फार्मूले पे डायरेक्ट लगा, ठीक। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 3, ठीक। इसे डायरेक्ट आप इस सूत्र में भी आप रख सकते हैं इसको। चलिए नंबर 3, यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी, यंग के प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी
दो स्लेटों की दूरी कितना है, 2 × 10⁻⁴ है। 6 × 10⁻⁷ 6 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्ध्य के प्रकाश द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजें 80 सेमी दूर पर्दे पर बनती है। 80 सेमी दूर पर्दे पर बनती है। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। यंग के प्रयोग में दो स्लेटों के बीच की दूरी दिया हुआ, पहले देख लीजिए क्या दिया है, d स्मॉल d। 2 × 10⁻⁴ मीटर में ऑलरेडी दे दिया है। और तरंग दैर्ध्य मीटर में कितना दे रहा है, लैम्डा दिया है 6 × 10⁻⁷, ये भी मीटर में दे रखा है। 8 सेमी दूर पर्दे पर दिखाई देती, कैपिटल D 80 सेंटीमीटर है, मतलब 80 × 10⁻² मीटर। केंद्रीय फ्रिंज से द्वितीय फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक सूत्र होता है कि केंद्रीय फ्रिंज से nवीं फ्रिंज की दूरी जो होती है की दूरी, इसको हम yn ले रहे हैं, चलिए यहाँ पे वो ये n d लैम्डा स्मॉल d होती है। ठीक है, केंद्र सेंटर से दूरी हमेशा सेंटर से नापेंगे, ठीक है। तो द्वितीय फ्रिंज की दूरी यानी कि दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि y2, एक तरह से y2 दूसरी दूरी क्या हो जाएगी, तो n की जगह 2 है, नंबर ऑर्डर है 2, कैपिटल D क्या है 80 × 10⁻², लैम्डा क्या है सब मीटर में है, और स्मॉल d क्या है 2 × 10⁻⁴। तो वो दूरी जो है आएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें, है ना। ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, -2 से -2 बचा, -2 से यहाँ पे कट गया 10⁻⁵ 8 0 0 8 6 48, 480 × 10⁻⁵, या इसको आप लिख सकते हैं 4.8 × 10⁻³ मीटर, इतना है ना। तो ये आप तो सिंपल सवाल था, आप इसको लगा सकते थे, ठीक। तो आप फार्मूले के कॉन्सेप्ट को आप पकड़ के रखेंगे, सवाल लग सकता है। चलिए आप इसको मिटा देता हूं, ठीक। इस तरह के सवालों पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक सवाल चौथा देखते हैं, ठीक है। यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में
यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर तथा पर्दा 2 मीटर दूरी पर है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है 6000 एंगस्ट्रॉम है। गणना कीजिए। नंबर 1 कह रहा है कि केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, आराम से निकल जाएगा। केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी, दीप्त फ्रिंज की दूरी है ना। और दूसरा केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरा है केंद्रीय फ्रिंज से दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अदीप्त के लिए अदीप्त फ्रिंज की जो दूरी एनवी एमवी निकाली जाएगी वो अलग अलग होती है। अदीप्त के लिए हमारी कंडीशन अलग होती है, दीप्त फ्रिंज के लिए कंडीशन अलग होती है। ठीक है, तो एमवी एनवी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे केंद्रीय फ्रिंज से, अब क्या क्या दिया है पहले वो लिख लेते हैं। स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 मिलीमीटर है, तो गुणे 10⁻³ मीटर हो गई। कैपिटल डी हमारा है 2 मीटर है। प्रकाश जो प्रयुक्त है वो तरंगदैर्घ्य है 6000 एंगस्ट्रॉम है। तो इसमें पहला सवाल है केंद्रीय फ्रिंज से एनवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, जो वाई एन लिख सकते हैं, दीप्त के लिए होगा, इसे वाई मान लेते हैं, ये हो जाएगा। तब यहाँ एन डी लैम्डा स्मॉल डी रहेगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमको एन लैम्डा जब लगाए थे तब ये आया था। हमने कंडीशन वहाँ लगाई थी ना कि पाथ डिफरेंस दीप्त फ्रिंज के लिए क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। फिर वहाँ हमने पाथ डिफरेंस लिखा रहा था वाई स्मॉल डी कैपिटल डी, तो इससे इक्वेट किया था ना। तो यहाँ से वाई बराबर हो जाएगा एन डी लैम्डा अपन स्मॉल डी। और उसी से लिए अदीप्त डी के लिए पाथ डिफरेंस क्या हुआ था 2n-1 λ/2। और ये जो पाथ डिफरेंस हमने निकाला था ये इससे इक्वेट किया जाएगा, तो ये दीप्त अदीप्त के लिए आएगा। ठीक, पीछे याद करिए, है ना। तो अब दूसरी पूछा है, तो यहाँ n बराबर क्या है 2 है, तो y निकल जाएगा 2 और d है 2 मीटर, लैम्डा 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको मीटर में बना लीजिए। एंगस्ट्रॉम को 6000 × 10⁻10 मीटर और बटे स्मॉल डी 0.2 × 10⁻³ तो यहाँ से y निकल जाएगा। ठीक है, मीटर में या मिलीमीटर में जो भी आएगा कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको।
ठीक है, आसान है, कैलकुलेशन करिएगा आ जाएगा। अब यहीं से जो है केंद्रीय फ्रिंज से, दीप्त फ्रिंज से एनिमी अदीप्त फ्रिंज की दूरी है ना, इसको मिटा दूं। दूसरा सवाल है केंद्रीय फ्रिंज से दीप्त फ्रिंज से, क्योंकि सेंटर पे दीप्त फ्रिंज बनती है, फ्रिंज से एनिमी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, मान लो वो भी y है, तो ये होता है, क्या होता है, 2n-1 d लैम्डा अपॉन 2 स्मॉल d। इस तरह की चीजें होती हैं, चाहे तो 2 से उसमें भाग दे दो तो n-12 हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, n-12 d लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ठीक है, अब यहाँ मान रख दो, n का मान कितना है, 2 है ना, दूसरी यहाँ पर भी n क्या है, 2 है, और हाफ d कितना है, 2 लैम्डा 6000 × 10⁻10 0/10 के घाते रहती है। अब इसे भी आराम से हल कर सकते हो, जिसमें भी रिजल्ट आएगा तो आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं हल करना। ठीक, तो दीप्त के लिए दूरी का अलग फार्मूला होता है, अदीप्त के लिए अलग होता है। तो आप पीछे अगर जाएंगे तो हर फार्मूले के बारे में डिटेल से आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो आपको बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह के सवाल आएंगे, ना कि बहुत हार्ड आएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस रहेगी, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे अपना, तो आप आराम से सवाल को एग्जाम में, बोर्ड में कर सकते हैं धैर्य के साथ। ठीक, तो इसी तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसे मैं मिटा देता हूँ। अब 5वां सवाल देखा जाए। ठीक है, चलिए, चलिए 5वां सवाल देखते हैं। ठीक है, पांचवा सवाल है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में, यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का, 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है। व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त है। फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है। इसमें कहा है कि फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है। फ्रिंज की चौड़ाई 1.5 मिलीमीटर परिवर्तित हो जाती है।
हो जाती है। जब पर्दा 50 सेमी द्विरेखा छेद की ओर लाया जाता है, जब पर्दा 50 सेमी द्विरेखा छेद की ओर लाया जाता है, 50 सेमी द्विक रेखा छिद्र की ओर लाया जाता है, रेखा छिद्र की ओर लाया जाता है। दोनों द्विच्छेद रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों द्विक रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। सवाल में लिखा है यंग के द्विक रेखाछिद्र प्रयोग में 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई है 1.5 mm परिवर्तित हो जाती है ना। फ्रिंज की चौड़ाई कितनी परिवर्तित होती? 1.5 mm। जब पर्दा 50 सेमी द्विरेखा छिद्र की ओर लाया जाता है, जब पर्दा को लाया जाता है तो चौड़ाई इतना बदल जाती है, तो दोनों द्विरेखा छिद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे डी पूछा है, स्मॉल डी पूछा, सॉरी स्मॉल डी पूछा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि पर्दा मतलब सवाल देखिए सीधा सा, इसमें थोड़ा सा ट्रिक है कि जब पर्दा को 50 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर इधर से उधर किया जाता है, पर्दा की दूरी को कितना चेंज किया जाता है? 50। तो फ्रिंज की चौड़ाई कितनी बनती है? 1.5 mm। यानी कि फ्रिंज की जो चौड़ाई है, जब पर्दा 50 सेंटीमीटर इधर उधर किया जाता है, यानी कि पर्दे को जब 50 सेमी क्या है इतना बदल जाती है, जब पर्दा 50 सेमी द्विरेखा छिद्र की ओर और खिसका दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रिंज की जो चौड़ाई कितनी बदलती है या कितनी होती है जब पर्दा की तरफ उसको 50 सेमी घुसकाया जाता है, यानी कि डी जब 50 होता है, 50 सेंटीमीटर चेंज होता है, तो चौड़ाई भी इतनी चेंज होती है। तो मान लेते हैं कि यही फ्रिंज की चौड़ाई है और पर्दा की दूरी 50 है और वेवलेंथ दिया है 6600, तो हम आराम से निकाल सकते हैं उसको, ठीक है कि नहीं? सिंपल है कि जब पर्दा की दूरी में, यानी कि स्लिट से पर्दे की दूरी में जब इतना चेंज होता है, फ्रिंज चौड़ाई इतनी चेंज होती है, यानी कहने का मतलब है अगर पर्दा 50 सेमी दूर हो स्लिट से तो फ्रिंज की चौड़ाई इतनी आएगी, है ना। और वेवलेंथ तो 6600 है ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन किया हुआ है सवाल में। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लैम्डा को रखोगे 6600 एंगस्ट्रॉम और डी के रखोगे 6600 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको रख दो 6600 × 10⁻⁻10 मीटर में। ये 50 सेमी है, तो इसको रख दो 50 × 10⁻2 मीटर में। और विड्थ जो बीटा है या डब्ल्यू जिसको कहते हैं, ये 10 मिलीमीटर है, तो इसको -3 मीटर में रख दो। और डी हमें पूछा है, तो जानते हैं कि विड्थ बराबर होता है डी लैम्डा स्मॉल डी, तो स्मॉल डी बराबर हो जाएगा डी कैपिटल एम बीटा। बस उसमें रख दो, इसे रख दो 50 × 10⁻2
लैम्डा 6600 गुणे 10⁻⁻10 और बीटा की वैल्यू 1.5 गुणे 10 के घात 3। इसे ही सॉल्व कर लो, मीटर में आंसर आ जाएगा। इसे हमको सॉल्व, इसे मीटर में देखिए, डायरेक्टली मान नहीं दिया है ना, डायरेक्ट मान जो है नहीं दिया है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट मान नहीं दिया है। ठीक है, तो आप जो है इसे इस तरह से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऐसे दे दिया है कि पर्दे व्यतिक्रम इतना प्रयुक्त है, फ्रिंज की चौड़ाई इतना चेंज होती है जब पर्दा में इतनी सेंटीमीटर की दूरी उसके तरफ लाया जाता है। तो द्विरेखा छिद्रों के बीच की दूरी, तो हम ये जान जाते हैं कि जब पर्दा 50 सेंटीमीटर और पास आता है, कहने का मतलब है तो चौड़ाई इतना बदलती है। तो हमारा कहने का मतलब है कि पर्दा स्लिट से 50 सेंटीमीटर अगर दूर होगा तो इसका मतलब फ्रिंज की चौड़ाई इतनी होगी, क्योंकि पर्दे की दूरी में इतना जब चेंज हो रहा है तो फ्रिंज की चौड़ाई इतनी या बढ़ जाती है या घट जाती है, चेंज इतना हो रहा है। तो इसका मतलब हम डी ए मान लें, बीटा ए मान लें, लैम्डा दिया हुआ है और वो हम निकाल लेंगे। तो ये सवाल बहुत ही ट्रिक और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सवाल जब आ जाएगा तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, लगा नहीं पाएगा। ठीक है, क्या होगा, लगा नहीं पाएगा इसको। तो इसीलिए ये सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे आप देख लीजिएगा जरूर। ठीक, बाकी सारे सवाल इसी तरह से रहेंगे टोटली, ठीक है ना। यही घुमा फिरा के, जितना मैं 5 सवाल लगाया हूँ, घुमा फिरा के पूछे जाएंगे इसमें। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा अलग टाइप का एक सवाल देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए। चलिए, अगला सवाल एक अलग ढंग का है, चलिए उसको देखते हैं। अगले 2-3 सवाल और देख लेते हैं। छठवां, चलिए ये सवाल है 5वां या 6वां है। आदि सवाल में भी देखा जाएगा। कह रहा है इसमें कि सवाल तो बहुत बड़ा है, लगेगा छोटे में, कि 3 गुणे 10 के घाते ऋण 7 मीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर स्थित 2 स्लिटों से, स्थित 2 स्लिटों से, 2 स्लिटों से समान कला में निकलते हुए, समान कला में निकलते हुए 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले, 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले
प्रकाश से यंग का द्विक स्लिट प्रयोग किया जाता है। यंग का द्विक स्लिट प्रयोग किया जाता है। ठीक, लिखा है T बराबर 1.5 × 10⁻⁷ मीटर मोटाई की एक पारदर्शी शीट, मीटर मोटाई की एक पारदर्शी शीट एक स्लिट पर रख दी जाती है। एक स्लिट पर रख दी जाती है। एक स्लिट पर रख दी जाती है। शीट के पदार्थ का अपवर्तनांक, शीट के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी म्यू बराबर कितना है? 1.17 है। अब कह रहे हैं कि व्यतिकरण चित्र का केंद्रीय उचिष्ठ कहाँ दिखाई देगा, मतलब कितना शिफ्ट हो जाएगा। इसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं। तो केंद्रीय उच्चिष्ट कहाँ दिखाई देगा, मतलब शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना। पर्दे को द्विस्लिट से इतनी मीटर की दूरी पे रखा जाता है। पर्दे को द्विस्लिट से D बराबर 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ये सवाल, इतनी मीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो वो जो केंद्रीय फ्रिंज होती है, केंद्रीय उच्चिष्ठ होता है ना, वो शिफ्ट कर जाता है। अगर ऊपर वाले वेब में रखा जाएगा तो ऊपर, मतलब जिधर स्लिट ये रखा जाएगा, क्या नाम है, प्रकाश पारदर्शी शीट, उधर ही उचिष्ठ शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? 2 स्लिटों के बीच की दूरी दिया हुआ है ना। D दिया है 3 × 10⁻⁷ और लैम्डा दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 × 10⁻10 मीटर। और T जो है उसका ये दिया है इतना मीटर। शीट के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी म्यू है 1.17। पर्दे को द्विस्लिट से D की वैल्यू दिया हुआ है 1 मीटर। तो कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, जिसको हम लोग Y कहते थे, और वो आता था कैपिटल D स्मॉल d म्यू -1t। ये फार्मूला आप याद करिए कि इतनी दूरी से वो शिफ्ट कर जाता है ना। विस्थापन जो होगा, फ्रिंज विस्थापन, केंद्रीय फ्रिंज विस्थापन जो होगा ये है फ्रिंज विस्थापन, ये है। अब सारे मान इसमें रख दीजिए। D की वैल्यू कितना है? 1 है। म्यू की वैल्यू 1.17 -1। T की वैल्यू 1.5 × 10⁻⁷ है ना। और स्मॉल
डी की वैल्यू है 3 गुणे 10 के घाते 7। इसमें लैम्डा का कोई इस्तेमाल नहीं, इसमें जो लैम्डा दिया है लैम्डा का कोई इस्तेमाल नहीं है, लैम्डा जो है इसमें नहीं है। ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लेंगे, बस बिल्कुल फार्मूले पे है डिपेंड। बड़ा सा सवाल है, देख के घबराना नहीं है, आप इसको केवल दिमाग से लगाएंगे, आप इसको लगा लेंगे। ये होगा 1 हो जाएगा, ये 0.17 हो जाएगा, 1.5 गुणे 10⁻⁻7, और ये नीचे हो जाएगा 3 गुणे 10 के घाते 7। तो देखिए ये कट जाएगा, 3 पचे 15.5 हो जाएगा, और 17 पचे 85, यानी 3 अंक के बाद दशमलव, इतना मीटर हो जाएगा, या 85 मिलीमीटर है ना, इतना मीटर शिफ्ट कर जाएगी केंद्रीय फ्रिंज। ठीक है, तो ये सवाल है। तो ये देखिए शिफ्टिंग वाले पे सवाल है, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक, चलिए इसको मिटा दिया जाए। तो आप सारे फार्मूले जितने हैं उसको याद रखिए, फार्मूले में कौन सी क्वांटिटी क्या व्यक्त करती है वो याद रखिए। ठीक है, अब 7वां सवाल देखते हैं। अब देखिए दिया है कि सोडियम प्रकाश है ना, इसमें दिया है कि सोडियम प्रकाश, 7वां सवाल है, सोडियम प्रकाश लैम्डा दिया है इसका 5890 एंगस्ट्रॉम होता है, से यंग के द्विरेखाछिद समायोजन द्वारा, से यंग के द्विरेखा छिद्र समायोजन द्वारा, छिद्र समायोजन द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं। फ्रिंजें बनती हैं, व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं, जिनकी परस्पर दूरी 0.20 नहीं 20 कितना है, 20 डिग्री, 0.20 डिग्री है, मतलब कोणीय दूरी है। हाँ, व्यतिकरण फ्रिंजें बनती हैं जिनकी दूरी जो है, कोणीय दूरी इतनी है। फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी? फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई कितनी होगी? फ्रिंजों की कोणीय चौड़ाई यदि पूरा समायोजन जल में डुबा दिया जाए, यदि पूरा समायोजन जल में डुबा दिया जाए,
जल का अपवर्तनांक NW दिया हुआ है A4/3। तो जानते हैं फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है बीटा या W बराबर d लैम्डा स्मॉल d होती है, और जो कोड़ी चौड़ाई होती है वो जो कोड़ी चौड़ाई जिसको हम थीटा कहते हैं वो W/d होती है, एक तरह से कह लिया जाए। यानी कि हमने निकाला था, अगर ये नहीं थी ये याद है, थीटा λ/d आया रहा होगा। ठीक है, तो फ्रिंज की जो कोड़ी चौड़ाई है, ये जो है ना फ्रिंज की कोड़ी चौड़ाई दिया हुआ है, ये हाई फ्रिंज की रेखी दूरी है, मतलब फ्रिंज की मोटा चौड़ाई कितनी है, तो वो कोड़ी चौड़ाई है थीटा। फ्रिंजों की जो कोड़ी चौड़ाई है वो थीटा है। अगर मान लीजिए जल में डुबा दिया जाए तो उनकी मतलब कोड़ी चौड़ाई थीटा डैश हो जाएगा, तो जल में तरंग दैर्ध्य लैम्डा डैश हो जाएगी, और ये तो वही रहेगा समायोजन। ठीक है, लेकिन हमें लैम्डा डैश नहीं पता है, लैम्डा डैश नहीं पता। अगर हम यहाँ से देखें थीटा इंटू थीटा डैश, या थीटा डैश को ऊपर कर दें नीचे थीटा कर दें, तो लैम्डा डैश स्मॉल d बटे लैम्डा d, ये कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा डैश बटे लैम्डा। तो यहाँ से अगर हमें थीटा डैश चाहिए, कोड़ी चौड़ाई कितनी होगी, तो ये आ जाएगा क्या आपका, मतलब थीटा गुणे लैम्डा डैश लैम्डा। हालांकि लैम्डा डैश जो होता है वो लैम्डा बटे NW होता है, मतलब उसके अपवर्तनांक इतना कम हो जाती है, तो लैम्डा डैश बराबर क्या हो जाएगा, या लैम्डा डैश की जगह आप लैम्डा NW रख दीजिए। आपने को पीछे मैंने बताया हुआ है कि जल में तरंग दैर्ध्य जो उसके अपवर्तनांक गुना कम हो जाते हैं, जैसे वेलोसिटी जो है अपवर्तनांक के इतना कम हो जाती है, इससे वेवलेंथ भी कम हो जाती है। तो थीटा गुणे लैम्डा डैश के जगह क्या रखेंगे, लैम्डा बटे NW गुणे लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा हो जाएगा कैंसिल, तो इधर थीटा डैश हो जाएगा थीटा बटे NW डायरेक्ट। अब मान रख दीजिए थीटा डैश बराबर ये 0.20 डिग्री है और ये 4/3 है, तो आप यहाँ से 3 से ऊपर गुणा कर देंगे, 5 तिहाई 15 डिग्री हो जाएगा। भाई 4 है 5 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, कोड़ी चौड़ाई 15 डिग्री। ठीक है, तो कोड़ी चौड़ाई कितनी डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से कोड़ी चौड़ाई पर भी ये सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, तो आप इस तरह के सवाल आप प्रैक्टिस करिए, सवाल लगाइए। ठीक, जबकि हमने 7-8 सवाल जो है लगाए, और भी सवाल हैं, इस पे प्रैक्टिस करिए। और हम जो है ये समझ लीजिए कि व्यतिकरण खत्म हो गया, इसमें कुछ बचा नहीं है, और अब हम लोग जो है इसके 2 टॉपिक और हैं इस चैप्टर में। एक है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन, जो कि वो भी बहुत छोटा है, 1 दिन का होगा, और एक है पोलराइजेशन। तो डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन हम एक में पढ़ाएंगे और दोनों का न्यूमेरिकल एक साथ लगाएंगे। ठीक है, तो अगला जो वीडियो लेक्चर है वो डिफ्रैक्शन पे रहेगा, तो वो भी व्यतिकरण से ही रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें कि डिफ्रैक्शन क्या है ना।
तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर जो है अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और आप जो है इन सवालों पे या इस टाइप के और भी आपके पास बुक होगी, उनसे सवाल जितना अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको सवाल लगाने का तरीका पता हो जाएगा और आपको फार्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तरीका पता हो जाएगा, क्योंकि सारी कुछ थ्योरी जो है न्यूमेरिकल से ही स्पष्ट हो जाती है। तो ठीक, चलिए, तो अगले वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।